इस देश में जीना है तो प्रोटेस्ट करना सीख लीजिए, नारेबाजी करना सीख लीजिए और एक आध स्लोगन भी लिख लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी काम बिना प्रोटेस्ट के तो नहीं होने वाला है। छात्रों के पेपर लीक होते हैं, छात्रों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। नौकरी के पेपर लीक होते हैं तो फिर नौकरी मांगने वालों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है और अब गाज गिरी है देश के मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग पर, यानी कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पे। एक व्यक्ति सब पैसा जोड़ करके गाड़ी खरीदता है, गाड़ी में तेल डलवाता है, पता चलता है गाड़ी में जो तेल डलवा रहे हैं उसी तेल की वजह से गाड़ी की बैंड बज रही है। इसी को लेकर के दिल्ली में पहली बार E20 पेट्रोल के खिलाफ प्रोटेस्ट होने जा रहा है और इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट का कॉल दे रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला। तहसीन पूनावाला दिल्ली के जंतर मंतर पे आने वाले हैं, जिसकी परमिशन उन्होंने दिल्ली पुलिस से ले भी ली है। फिलहाल के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट और चल रहा है जिसको कॉकरोच जनता पार्टी लीड कर रही है और वो पेपर लीक के खिलाफ है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन अब जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये हो रहा है नितिन गडकरी के खिलाफ। एक मंत्री बता दो जो इस सरकार में ढंग का काम कर रहा हो, 500 की शर्त लगा लो। भाई साहब, एजुकेशन मिनिस्टर से पेपर नहीं हो रहे हैं, हाईवे मिनिस्टर से गड्ढे ठीक नहीं हो रहे हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर और हाईवे मिनिस्टर मिल करके पेट्रोल में मिलावट कर रहे हैं। E20 पेट्रोल आपको बेचा जा रहा है और आपकी बिना रजामंदी के बेचा जा रहा है। तो फिर इस देश में काम क्या हो रहा है? गृह मंत्री से देश नहीं संभल रहा है, वित्त मंत्री से इकोनॉमी नहीं संभल रही है, तो देश में कर क्या रहे हो? सिंहासन है, तुम्हारा जनाजा थोड़ा ही है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? ये आग्रह है हमारा उन तमाम मंत्रीगणों से। मंत्रीगणों, तुमसे काम नहीं हो रहा है तो इस देश में बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुमसे लाख गुना ज्यादा क्वालिफाइड हैं, जो कि तुमसे लाख गुना ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। आप केवल और केवल नाम मात्र के लिए काहे बैठे हैं? मोदी जी करते तो हैं 18-18 घंटा काम, उन्हें ही करने दीजिए। नितिन गडकरी दुनिया भर में चिल्लाते फिरते हैं, कहते हैं कि E20 से कोई खतरा नहीं है, इथेनॉल ब्लेंडिंग से कोई परेशानी नहीं है, इथेनॉल ब्लेंडिंग से आपकी गाड़ी चकाचक रहेगी, इथेनॉल ब्लेंडिंग से एमिशन कम हो जाएगा। माना, एमिशन कम हो जाएगा। इथेनॉल जब जलता है तो वो बाकी पेट्रोल के मुकाबले कम एमिशन करता है, माना, लेकिन उसके बदले आपको क्या गंवाना पड़ता है? 30% माइलेज गंवानी पड़ती है। यह बात BPCL के एक अधिकारी बता रहे हैं और यह बयान ANI ने चला करके डिलीट भी कर दिया है, यानी कि शायद सही बयान था इसीलिए डिलीट करवा दिया गया। इसके अलावा गाड़ी के फ्यूल पंप खराब हो जाते हैं, गाड़ी के टैंक में जंग लग जाती है, और तो और एक मोदी भक्त ने तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया। रेणुका जैन मैडम, वो तो बीजेपी की कट्टर भक्त हुआ करती थी, कहती थी कि चाहे जो हो जाए हम मोदी जी के पीछे खड़े रहेंगे, पेट्रोल कैसा भी मिले हम मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, देश सुरक्षित हाथों में है। और जब उनकी खुद की 1.5 करोड़ की डिफेंडर गाड़ी खराब हुई तो इन्हें याद आया, ओ नितिन गडकरी जी भी कुछ काम करते हैं, आंखें खुल गई। इसीलिए दिल्ली के जंतर मंतर पर इथेनॉल को लेकर के प्रोटेस्ट होने जा रहा है और फाइनली देश की जनता इथेनॉल पर भी सवाल पूछने लगी है। इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल जिन फैक्ट्रियों में बनाया जाता है वो भी भारी प्रदूषण करती हैं। जिस एमिशन को कम हम शहरों में करना चाहते हैं, वही एमिशन, वही प्रदूषण आपका अब दूर दराज के गांवों तक पहुंचने लगा है। गांवों के पास इथेनॉल की फैक्ट्री लगाई जा रही है, जो इथेनॉल की फैक्ट्री भारी मात्रा में पानी कंज्यूम करेगी और भारी मात्रा में पोल्यूशन भी करेगी। मेघालय के बर्नीहाट का एग्जांपल हम सभी के सामने है, सार्थक गोस्वामी की रिपोर्ट सभी ने देखी होगी। अगर वैसा स्थिति देश के कई गांवों में हो गया तो खाक का आपने एमिशन कम किया शहरों में,
ये बात आपको थोड़ी सी दिमाग लगा के सोचनी चाहिए गडकरी साहब, लेकिन नहीं, आप कहां सोचते हैं। आपको तो केवल एडवर्टाइजमेंट करना है ना जी। आपको केवल अपनी हाइड्रोजन वाली गाड़ी में घूमना है, बताना है कि मेरी गाड़ी 100% बायोफ्यूल पे चलती है, मेरी गाड़ी 100% इथेनॉल पे चलती है, मेरी गाड़ी 100% हाइड्रोजन पे चलती है। बहुत बढ़िया है, आप चला रहे हैं, अच्छी बात है, पैसा है आपके पास, लेकिन हर किसी के पास पैसा नहीं है ना जी। तहसीन पूनावाला क्या क्या लिख रहे हैं ट्विटर पर, यह आपको बता देते हैं। इंडिया टुडे ने यह खबर छापी है, वाइल सिट्स आउटसाइड गडकरीज हाउस says Tehseen Poonawalla ahead of E20 protest. India set to witness its first protest against the forced E20 petrol blending policy at Jantar Mantar Delhi 5th of July. इसके अलावा तहसीन पूनावाला ने उस परमिशन के भी फोटो शेयर किए हैं जो परमिशन उन्होंने दिल्ली पुलिस से मांगी है, जो कि उन्हें 5 जुलाई 2026 की मिली है दोपहर 2 बजे की। क्या कह रहे हैं, Team Bharat has applied for permission to protest I'll throw ethanol blending policy. The protest against Honorable Minister Nitin Gadkari ji and Hardeep Puri ji. Kindly grant a permission and don't ghost us. ऐसा होता है, आप परमिशन दे करके दिल्ली पुलिस गायब भी हो जाती है। दिल्ली पुलिस कहती है लास्ट मोमेंट पे आके, नहीं, आपका तो परमिशन है ही नहीं, आप प्रोटेस्ट कैसे कर सकते हैं। भाई साहब, देश के नागरिक हैं, इसीलिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जहां चाहे जब चाहे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हर मंत्री से सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन आपने एक जगह निर्धारित कर दी है कि वहीं आइए, 2 घंटा चिल्लाइए, नारेबाजी कीजिए और घर को जाइए। बढ़िया प्रोटेस्ट है, हमें एक पर्चा पकड़ा दीजिएगा, हम नितिन गडकरी के घर पहुंचा देंगे, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन E20 पेट्रोल से जो जो नुकसान हो रहे हैं, वो नुकसान इन नेताओं को तो देखने को नहीं मिल रहे हैं। इन नेताओं के पास तो ऑप्शन है कि भैया दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा बढ़ गया तो चलिए लंदन, चलिए किसी और देश जहां पर थोड़ा सा प्रदूषण कम है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना, हमने गलती की है इन लोगों को वोट दे करके, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलते हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।